नमस्कार मित्रों, हमने अलंकार की परिभाषा और भेद पिछले वीडियो में देखे थे और कुछ अलंकारों के उदाहरण और परिभाषाओं को भी समझा था। उसी क्रम में, उसी कड़ी में आज हम जो महत्वपूर्ण अलंकार हैं, जो 11th-12th की जो बोर्ड परीक्षाओं में विशेष रूप से पूछे जाते हैं, उनकी परिभाषाएं, उदाहरणों को समझने की कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और इसी कड़ी में हमने लिया है आज तीसरे नंबर पर, दो पिछले वीडियो में लिए थे, तीसरे नंबर पर हमने लिया है व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार की परिभाषा एवं उदाहरण को आज हम समझेंगे। देखो, व्यतिरेक अलंकार की क्या परिभाषा है उसको मैं एक बार बोलूं, फिर उसका उदाहरण दूंगा ताकि अच्छी तरह से हमें समझ में आ जाए। जहां किसी काव्य पंक्ति में उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। परिभाषा स्पष्ट हो रही है। जहां किसी काव्य पंक्ति में इस तरह से बताया गया है कि उपमेय को उपमान से भी, उपमा अलंकार हमने समझाई था, उसमें स्पष्ट हुआ था उपमेय क्या होता है, उपमान क्या होता है। तो उपमेय को उपमान से भी श्रेष्ठ बता दिया जाए, वहां व्यतिरेक अलंकार होता है। अब ये बात अच्छी तरह से परिभाषा अपनी जगह, परंतु उदाहरण के साथ में स्पष्ट होगा किस तरह से उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। देखिए, रामचरितमानस से एक चौपाई है, गोस्वामी तुलसीदास जी की काव्य रचना है रामचरितमानस, उसमें से है, संत हृदय नवनीत समाना, कहो कवनी पर कहे न जाना, निज परिताप द्रवे नवनीता, पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता। काव्य पंक्ति हमारे सामने है, किस तरह से यहाँ उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बताया गया है। देखो, पहली पंक्ति तो आपका उपमा अलंकार की है कि संत हृदय नवनीत समाना, यानी संतों का हृदय मक्खन के समान होता है। संतों का हृदय कैसा होता है? मक्खन के समान। नवनीत शब्द का अर्थ होता है मक्खन। संत हृदय नवनीत समाना, संतों का हृदय मक्खन के समान। जैसे मक्खन की विशेषता होती है मुलायम होता है, ऐसे ही संतों का हृदय भी निर्मल और मुलायम होता है। कहो कवनी पर कहे न जाना, संत या कवि लोग उसके बारे में बखान करना चाहते हैं, परंतु वास्तव में कह नहीं पाते हैं कि कैसा होता है। निज परिताप द्रवे नवनीता, इस पंक्ति से आपका व्यतिरेक अलंकार स्पष्ट होगा। निज परिताप द्रवे नवनीता, जो मक्खन है वो अपने स्वयं के तापमान पर पिघलने लगता है। निज परिताप, द्रवे, द्रवे का अर्थ होता है पिघलना, तो निज यानी स्वयं के तापमान पर पिघलने लगता है कौन? नवनीता यानी मक्खन। पर दुख द्रवे सुसंत पुनीता, दूसरी तरफ संतों का जो हृदय है वो खुद के दुख से नहीं पिघलता, खुद के सुख से नहीं बहता, वो पर दुख, पराये लोगों के दुखों से पिघल जाता है। यानी कि अब यहाँ पर संतों का जो हृदय है वो मक्खन से भी अधिक श्रेष्ठ बताया। पहले तो बता दिया कि संत हृदय नवनीत समाना, पहले तो उपमा दे दी गई कि उसके समान है, परंतु फिर आगे स्पष्ट किया है कि संतों का हृदय मक्खन से भी अधिक श्रेष्ठ है। अब यहाँ जैसे कि परिभाषा में भी दिया गया था कि उपमेय को उपमान से श्रेष्ठ बता दिया गया है, तो यहाँ उपमेय से उपमान को श्रेष्ठ बता दिया गया है, यानी संतों के हृदय को मक्खन से भी अधिक श्रेष्ठ बताया गया है। इस तरह से व्यतिरेक अलंकार का इस उदाहरण के साथ में इसी कड़ी में अब हम अगले अलंकार को लेते हैं, श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा में उदाहरण को समझते हैं। देखिए, परिभाषा इस तरह से दी है कि काव्य पंक्ति में जहां शब्द एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु उसके अर्थ अधिक निकलते हैं। देखो, अभी यमक समझा था हमने, इसमें एक ही शब्द की भिन्न अर्थ में आवृत्ति थी। यहाँ एक ही शब्द है, एक ही बार प्रयुक्त हुआ है, उसमें दो बार प्रयुक्त हुआ था या
बार बार प्रयुक्त हुआ था, आवृत्ति हुई थी, यहाँ पर एक ही बार प्रयुक्त होता है परंतु अर्थ अधिक निकलते हैं। शब्द एक बार प्रयुक्त है, अर्थ अधिक निकलते हैं, वहां श्लेष अलंकार होता है। जैसा कि श्लेष का शाब्दिक अर्थ भी होता है चिपका हुआ अर्थ मिलता है, यानी एक अर्थ के अलावा उस शब्द से अन्य अर्थ भी चिपके हुए हैं, जुड़े हुए हैं, चिपका हुआ श्लेष का शाब्दिक अर्थ बनेगा। अब इस उदाहरण से श्लेष अलंकार हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। नीति के कवि रहीमदास जी जो है, नीति काल में भी कवि रहीमदास जी का एक दोहा है, उसमें से लिया गया है। इसलिए सुंदर सा उदाहरण है, कई बार सुना होगा आप लोगों ने। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। पानी का महत्व बतलाया है इसमें, परंतु पानी शब्द जो है ये एक बार प्रयोग हुआ। पानी, बिन पानी सब सुन, उसके महत्व को बतलाते हुए बताया है, बिन पानी सब सुन। रही मन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन। पानी गए न उबरे, मोती मानस चुन। पानी का महत्व बतलाते कहा है कि बिना पानी के मोती, मानस और चुन, तीन अर्थ मिल रहे हैं पानी शब्द के, चिपके हुए हैं। एक तो सामान्य अर्थ चून, चावल के संदर्भ में चून से मतलब पानी ही होगा, सामान्य अर्थ पानी का मतलब पानी, जल जो भी है। परंतु जो मोती है, मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चिपका हुआ है चमक, यानी कि अगर पानी नहीं होगा तो मोती की चमक जो है वो आनी चाहिए, वो नहीं आएगी। और मानस यानी मनुष्य के संदर्भ में पानी का अर्थ हो रहा है चिपका हुआ इज्जत। कहते हैं ना कि उसका पानी उतर गया, उसके चेहरे पर पानी नहीं रहा। इस तरह से जो यहाँ मानस के संदर्भ में जो है इज्जत, पानी का अर्थ मिल रहा है। मोती के संदर्भ में पानी का अर्थ चमक मिल रहा है। और चून यानी चावल के संदर्भ में पानी का अर्थ पानी मिल रहा है। मतलब ये पानी शब्द एक बार जो प्रयुक्त हुआ है उसके चिपके हुए अर्थ मिल रहे हैं, उसके अर्थ अधिक निकल रहे हैं। शब्द एक बार प्रयुक्त है पानी और अर्थ अधिक निकल रहे हैं, अलग अलग संदर्भों में अलग अलग अर्थ उसके निकल रहे हैं। ठीक है, स्पष्ट है। यहाँ पर श्लेष अलंकार के इस उदाहरण से श्लेष अलंकार की परिभाषा स्पष्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसी अलंकारों की परिभाषा में उदाहरणों की कड़ी में अगला अलंकार लेते हैं, विभावना अलंकार। विभावना अलंकार की परिभाषा में उदाहरण को समझेंगे। यहाँ पर विभावना अलंकार की परिभाषा हमारे सामने दी हुई है और उदाहरण भी दिया हुआ है। देखो, विभावना अलंकार क्या होता है स्पष्ट होगा इस परिभाषा से। जहां कारण के बिना भी कार्य का होना बतलाया जाता है, वहां उस कार्य पंक्ति में विभावना अलंकार होता है। जहां कारण के बिना भी कार्य का होना बतलाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे कि इस उदाहरण से स्पष्ट है, बिनु पद चले सुने बिनु गाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। कारण के बिना ही, जैसे कि स्पष्ट है, कोई भी व्यक्ति चलता है, चलने के लिए पैर होने चाहिए, सुनने के लिए कान होने चाहिए, और कोई भी कर्म करने के लिए, क्रिया करने के लिए हाथ होने चाहिए। परंतु यहाँ ईश्वरीय रूप जो भगवान का ईश्वरीय निराकार रूप है उसको स्पष्ट करते हुए तुलसीदास जी महाराज ने बोला है कि विधाता जो है, विधि यानी विधाता जो ईश्वर है, नाना अनेकानेक प्रकार के कर्म कर लेता है। कैसे? वो बिना ही कर के, बिना ही हाथों के, और वह हर किसी जीव की आवाज को, भाव को बिना कानों से ही सुन लेता है। वह बिना पैरों से ही उस तक पहुंच जाता है, चला जाता है। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना कानों के सुन सकता है, और बिना हाथों के अनेक प्रकार के
विधि नाना, नाना का मतलब होता है अनेकानेक प्रकार के कर्मों को कर लेता है। यानी कि कारण के बिना ही कार्य होता हुआ दिखलाया गया है। तो जहां भी जिस कार्य पंक्ति में भी इस तरह से बतलाया जाता है वहां पर विभावना अलंकार होता है। जैसे कि इस उदाहरण से परिभाषा स्पष्ट